सुप्रभात मित्रों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की पुस्तक से। और कक्षा 10 की पुस्तक अगर देखा जाए तो इस साल 2021 में सरकार के द्वारा सिलेबस बदल दिया गया है, पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। अब आरबीएसई की जगह हमारे यहाँ पे सीबीएसई सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो हमें भी सीबीएसई के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। और जो नई की पुस्तक है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सूरदास। सूरदास का परिचय पढ़ने के लिए इससे पूर्व वाला वीडियो अवश्य देखें। अब आज हम बात करेंगे सूरदास के 4 पद जो कक्षा 10 की पुस्तक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में अगर देखा जाए तो शगुन काव्य धारा में जो कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं उसमें सूरदास का नाम लिया जाता है और सूरदास के पदों का बड़ा गहन और अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इन सभी पदों में माधुर्य गुण देखने को मिलता है और यहाँ पर उद्धव की वार्तालाप होती है। जो सूरदास के जो पद हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये चारों ही पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इन चारों ही पदों में सूरदास ने बहुत ही अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है। तो हम चारों पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम बात करते हैं कि ये पद कहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं, गोपियों को अपने हाल पर छोड़ जाते हैं और मथुरा के लिए चले जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का इंतजार करते 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 काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं, परंतु जो श्री कृष्ण हैं लौटकर गोपियों की कोई सुध नहीं लेते हैं। एक दिन मथुरा में श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मित्र उद्धव आते हैं और उनको निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण अपने मित्र से कहते हैं कि तेरे निर्गुण योग और ब्रह्म का उपदेश मैं ग्रहण करूंगा, पर उससे पहले तुझे यही संदेश गोपियों को जाकर सुनाना पड़ेगा। अगर वो प्रेम मार्ग को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म और योग के मार्ग को अपना लेती है तो मैं सहर्ष तेरे मार्ग को चुन लूँगा। उद्धव को वहाँ से रवाना करते हैं गोपियों के पास। और गोपियाँ जब श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से बातचीत करने के लिए आतुरता दिखाती है तो उद्धव अपने योग का संदेश देता है जो कि बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। और उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है वही विषय यहाँ पर है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला पद, ऊधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तनाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी पे पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोली, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, पहला जो हमारा पद्यांश है, इसमें गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली मानती है क्योंकि वह कभी प्रेम के चक्कर में पड़े ही नहीं है। गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली मानती है क्योंकि उद्धव कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हैं। अगर वो प्रेम के चक्कर में पड़ जाते तो वह सौभाग्यशाली नहीं होते। तो जिसने प्रेम नहीं किया उसको गोपियाँ क्या कह रही है? सौभाग्यशाली कह रही है। कह रही है उद्धव तुम तो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह ते तागे। अपरस का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली होता है, अपरस का मतलब होता है अछूता। अपरस का मतलब क्या होगा? अछूता। रहत रहना, स्नेह मतलब स्नेह, तगा मतलब होता है धागा, ते मतलब से, कि अछूता रहते स्नेह रूपी धागे से। हे उद्धव तुम स्नेह रूपी धागे से क्या हो? अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब स्नेह। ना ही तुम्हारे मन में क्या है? प्रेम है, स्नेह है। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाता, श्री कृष्ण जैसा प्रेम और श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य जो प्रेम था, अगर वह तुम्हें देखने को मिलता, वह समझने को मिलता, तो तुम हमें निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देने नहीं आते। तो हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो जो
तुमने क्या किया है, तुम प्रेम से अछूते हो, प्रेम रूपी धागे में कभी फंसे नहीं हो, और ना ही तुम्हारे मन में क्या है, अनुराग है। और आज तुम्हारी स्थिति कैसी है वैसी मैं बता देती हूं तुम्हें। गोपियां बता रही है उद्धव को, देखो यहां पर गोपियां उद्धव से बात कर रही है, किससे, गोपियां कह रही है उद्धव से। पुरैनी का मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहना, जल मतलब जल, भीतर मतलब अंदर, ता मतलब ता, रस मतलब रस, देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग, दागी मतलब दाग। तो तुम्हारा प्रेम कैसा है, तुम्हारा प्रेम, उद्धव को कह रही है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया है, तुम्हारे मन में कभी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। और ये तो वैसा ही है जैसा कमल के पत्ते, जो कमल का पत्ता है वह हमेशा जल के अंदर रहता है, परंतु तारस देह न दागी, परंतु उस कमल के पत्ते पर कभी भी पानी स्पर्श नहीं करता। आप स्वयं अनुभव कर लें, कमल का पत्ता जो होता है वह पानी में रहता है, पर उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर कभी पानी नहीं होता है। उसी तरह से, जिस तरह से उस पत्ते पर पानी नहीं चढ़ पाता है, उसी तरह से तेरे ऊपर भी प्रेम का रंग नहीं चढ़ पाता है। दूसरा उदाहरण दे रही है गोपियां, जो जल माह तेल की गागरी, गागरी का मतलब होता है घड़ा। जिस तरह से अगर किसी घड़े, चिकने घड़े को बात कर सकते हैं हम, चिकने घड़े को, जो जल माह, माह मतलब अंदर, तेल मतलब तेल, की गागरी मतलब घड़ा, तेल के भरे हुए घड़े को अगर पानी में डुबाया जाए, बूंद न ताको लागी, तो एक बूंद पानी की भी उस पर नहीं लगती है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा गोपियां कह रही है उद्धव से कि आज तेरा प्रेम कैसा है, तेरा प्रेम उस तरह से है जिस तरह से कि पानी में डूबे हुए घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। आगे बात क्या करता है, प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो, तुमने प्रेम रूपी, यहां पर रूपक अलंकार है, यहां पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। प्रेम नदी में पाँव न बो रहे हो, तुमने, बो रहे हो का मतलब होता है डुबाना, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी, रागी का मतलब क्या होता है, मोहित होना, क्या होता है, मोहित होना। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर नहीं डुबोया है, कभी किसी के रूप की तरफ आकर्षित नहीं हुए हो, कभी किसी से दृष्टि नहीं लगी है, कभी एक नैन से दो नैन नहीं लगे हैं, अर्थात तुम्हारे मन में ऐसा कभी कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारा मन मोहने वाला आज दिन तक कोई नहीं हुआ है। सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है, अबला हम भोली, हम तो सभी गोपियां भोली भाली अबलाएं हैं, या हम भोली अबलाएं हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चाटना, जो मतलब जो, पागी मतलब चिपकना, पागी का मतलब चिपकना। आज हमारी स्थिति तो है उद्धव वैसी है जैसे कोई चींटी अगर गुड़ को चाटने के लिए उसके पास जाती है और उसी में चिपक कर रह जाती है, अर्थात हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं। श्री कृष्ण के प्रेम से हमें कोई अलग करने वाला नहीं है। अगला पद देखते हैं, मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनु सुनी सुनी, विरहनि विरह दही, चाहती हुती गुराही जितईते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। देखो यहां पर भी वही बात कही जा रही है, उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद हो रहा है और गोपियां उद्धव से कह रही है, गोपियां किससे कह रही है, गोपियां कह रही है उद्धव से, और उद्धव से कह रही है मन की मन ही मांझ, मतलब होता है मैं, अंदर, मन की मन में ही रही। हे उद्धव, हमारी बात मन की मन में ही रह गई, हमें तुझे देखकर ऐसा आशा हुई थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे और हमारे मन में जितने भी कष्ट है, जितने भी विरह की पीड़ाएं हैं, वो सारी बातें हम श्री कृष्ण को कहकर हमारे मन का बोझ हल्का करेंगे। परंतु तेरे योग की संदेश को सुनकर, तेरे निर्गुण ब्रह्म की बातों को सुनकर आज ऐसा लग रहा है जैसे मन की मन ही मांझ रही, कि तेरे मन की जो बातें हैं वह हमारे मन में ही रह गई है।
कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब ये हमारे मन की बातें हम किससे कहें, ना ही परत कहीं। परत का मतलब होता है पीड़ा। हमारे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, हमारे अंदर जो विरह का ताप है, अब हम वह किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब होता है आधार। आधार का मतलब क्या होता है, आधार। देखो आधार का मतलब हम दूसरा भी ले सकते हैं यहाँ पर। आधार का मतलब आधार तो हो ही गया, सहारा भी ले सकते हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा रही। तन मन विथा सही, एक समय है, उस समय के अनुसार हमने श्री कृष्ण के आने की आस में हमारे तन और मन में कष्ट सहती रही, कि हमारे मन में, तन और मन में हम कष्ट सहती रही कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे मन की पीड़ा उनके सामने जाहिर करेंगे। अब इन जोग संदेश नु सुनी सुनी, पर तेरे योग के संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरह दही। पर ये विरह है ना हमारे अंदर, ये विरह नहीं हम, और विरह मतलब जब एक दूसरे से अलग हो जाता है तो उसे विरह कहते हैं। देखो ये चारों ही दोए हैं श्रृंगार रस के हैं, और श्रृंगार रस में कौन सा, वियोग रस के पद हैं। ये कौन सा रस, वियोग श्रृंगार की बात करी गई है यहाँ पर, वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, अब तेरे योग के संदेश को सुनकर ये सारी विरहनी विरह के ताप से दही मतलब जलना जल रही है। चाहती हुती गुराही जितई उतते धार बई। हम जितना इससे बाहर निकलना चाहते हैं उतनी ही ये तेरी धार है, जल रूपी धार है, इसमें हम बहती जा रही है। या फिर हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियों को जहां से सहायता मिलने की आशा थी, गोपियों को जहां चाहती मतलब चाहना, होती मतलब सहानुभूति, आशा, गोपियों को जहां से सहानुभूति मिलने की, सहायता मिलने की आशा थी, उसी स्थान से आज तेरे योग रूपी संदेश की जल की धारा बह रही है, और उस जल की धारा में हम भी बह जाएगी। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास तुम कह रही हो धैर्य धारण करो, पर धैर्य धरई मतलब धारण क्यों, हम धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, मर्यादा मर्यादा न मतलब नहीं, लय मतलब लहना। श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा, लही मतलब त्यागना, श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा त्याग दी। वही हमसे मिलने नहीं आई, वही हमसे मिलने नहीं आए, उन्होंने ही हमारे हालचाल नहीं पूछे, तो हम धैर्य धारण करके क्या करें। आगे देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊं ककरी, सुना तो व्याधि हमको ले आए दे कि सुनी न करी, ये तो सूर तिने ले दीजिए जिनके मन चकरी। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर भी जो गोपियों का प्रेम है वह एक हारिल की लकड़ी के समान बताया गया है। मैं आपको हारिल की लकड़ी के समान बता देता हूँ। हारिल क्या है, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता है, और तब तक पकड़े रहता है जब तक उसका मन नहीं मांगता है। अपने मन से ही छोड़ सकता है, वरना उस लकड़ी को कोई नहीं छुड़ा सकता। तो यहाँ पर गोपियाँ फिर से उद्धव से कह रही कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान, अर्थात हमारे श्री कृष्ण हमारे मन में हारिल की लकड़ी के समान बसे हुए हैं। जिस तरह से हारिल अपने पंजों में लकड़ी को दबा के रखता है, उसी तरह से हमने हमारे हृदय के अंदर किसको पकड़ रखा है, वेरी गुड, श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन, मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ना, मन क्रम वचन से हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय के अंदर पकड़ के रख रखा है। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान जकरी। और ये जो हमारा मन है ना, जिसको हमने श्री कृष्ण में बिठा, हमारे मन में श्री कृष्ण को बिठा के रखा है, ये जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में काना काना की रट लगाए रहता है। जकरी का मतलब होता है रट लगाना, पकड़ी का मतलब होता है पकड़ना, जकरी का मतलब रट लगाना। हमारा मन काना काना की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग का मतलब योग, और तेरे ये निर्गुण योग ब्रह्म की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जो करऊं ककरी, करऊं का मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, और तेरे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सुनो तो व्याधि हमी ले आए, देखी न सुनी न करी,
सुन तो व्याधि मतलब पीड़ा हमको ले आए। आज तेरे योग के संदेश या निर्गुण ब्रह्म की जो ये बातें हैं, ये हमें इस स्थिति में लेकर आ गई है कि जो हमने ऐसी स्थिति न तो कभी देखी है, न सुनी है, न करी है, अर्थात न कभी हमने अनुभव की, अर्थात तेरे योग के संदेश की बातें हमें भा नहीं रही है। यह तो सूर तिने ले दीजो, तिने मतलब उन्हें, ले मतलब लेकर, दीजो मतलब देना। सूरदास ये तेरे निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें जाकर उनको सुनाना जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या रहते हैं, चक्री रहते हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते। हमारा मन श्री कृष्ण पर अटका हुआ है, श्री कृष्ण के अलावा हम किसी दूसरे को चाह नहीं सकते। अर्थात तेरे योग की बातें उन्हें ही जाकर सुनाना जिनका मन क्या है, चक्री है। आगे अंतिम, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक इति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बाड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए। ऊधो भल लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए चलत तो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि जताए। अब यहाँ पर गोपियाँ फिर से उद्धव को कह रही है कि ऐसा लगता है कि हरि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ी मतलब पढ़कर या समझकर आए मतलब आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। अब श्री कृष्ण ने क्या सीख ली है, राजनीति सीख ली है। समझी बात, वह सहेली को कह रही है, सॉरी यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है और कह रही है कि ऐसा लगता है उद्धव की बातों से कि ये राजनीति पढ़कर आए हैं श्री कृष्ण। समझी बात, समझी बात, समझी बात कहकर कहते मधुकर के, मधुकर का मतलब उद्धव की बात को समाचार सब पाए। समाचार, जो भी समाचार उद्धव कह रहे हैं तू समझ पाई कि नहीं समझ पाई। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है समझी बात, जो उद्धव हमें कहना चाहते हैं वह बात तू समझ पाई या नहीं समझ पाए। एक अति मतलब अत्यंत चतुर हुते पहले ही। ये श्री कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर हैं। श्री कृष्ण क्या है, एक तो पहले से ही चतुर है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब हमें गुरु के ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अर्थात हमें हमारे मार्ग से विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं दूसरी जगह लग जाएं। बाड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है कि इन बातों को सुनकर उनकी बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जो संदेश पढ़ाए, जो ये संदेश उद्धव के साथ भेजे हैं ना, इनको सुनकर ऐसा लगता है श्री कृष्ण की बुद्धि क्या हो गई है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी बुद्धि है, तभी तो वह हमें सुनाने आए हैं। ऊधो भल लोग आगे के, हे उद्धव भल लोग मतलब सज्जन लोग, आगे के मतलब पहले के, पहले के जो सज्जन लोग हुआ करते थे ना, परहित डोलत धाय, डोलत मतलब डोलना, धाय का मतलब फिरना। पहले के जो लोग होते थे दूसरों की भलाई के लिए रोते फिरते थे या फिरते रहते थे। पहले के जो लोग सज्जन लोग होते थे दूसरों की भलाई किया करते थे, पर तुम तो आकर हमारी भलाई करने के बजाय क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो, हमें श्री कृष्ण से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने मन फेर पाए चलत हुते चुराए। देखो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उद्धव अब यहाँ पर गोपियाँ परेशान हो चुकी है पूरी तरह से। अब कह रहे हैं कि तो अब अपने मन फेर पाइए चलत हूँ हुते चुराए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण अब हमें इस मार्ग से हटाना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपनो जो और अनीति छुड़ाए। तुम हमारे साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार क्यों कर रहे हो, हमें इस मार्ग से छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हम जिस मार्ग को अपना चुके हैं हम उस मार्ग को छोड़ने वाली नहीं है। हे उद्धव राज धर्म तो उसी में ही है। सूरदास के माध्यम से कह रहे हैं कि राज धर्म तो उसी में है जो प्रजा न जाए सताए, जो कभी प्रजा को नहीं सताता है। अर्थात तुम योग के संदेश से हमें सता रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। इस योग के संदेश को कृपया करके आप हमें मत कहिए। हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण में लगा हुआ है और कृष्ण में ही लगा रहेगा। तो तेरे योग और निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है इसको समेट कर तू वापस मथुरा चला जा, हम यही कहना चाहते थे।
ये हुआ चारों पद्यांशों का अर्थ। आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो अवश्य देखें, आपको समझ में आएगा। यह आपका पहला पाठ है। सूरदास के पद यहीं समाप्त होता है।